सबूत? कैसा सबूत? तुम्हें कुछ बताया उसने? परजाई जी मुझे ठीक से कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि वो बहुत ज्यादा पिया हुआ था, बिल्कुल बेहोश। लेकिन एक बात मुझे समझ में आई, उसके पास कुछ सबूत है जो अगर पुलिस के हाथ लग जाए ना तो दाक्षी जेल में भी जा सकती है। इसका मतलब है कि करण के पास दाक्षी के खिलाफ बहुत बड़ा सबूत है, जिसके इस्तेमाल से करण दाक्षी को ब्लैकमेल कर सकता है। मतलब दाक्षी करण को अकेला छोड़कर विदेश नहीं भाग सकती। फैंटास्टिक। शेखर, हमें भी तो ऐसा ही सबूत चाहिए। हमें हर हालत में वो सबूत करण से हासिल करना होगा। ओ मेगा परजाई जी, ओ फिकर नॉट, और सबूत तो हम ढूंढ ही लेंगे, और कोई गल नहीं। बस अब सवाल यही है कि ये सबूत हम हासिल कैसे करेंगे। परजाई जी आप बिल्कुल फिक्र मत करो, वो क्या कहते हैं, मैं हूं ना। ओ मेगा बिल्कुल, तू है ना। चल तनु, देखते हैं उस करण के बच्चे को। रुको एक मिनट तक। इससे पहले तुम दोनों को एक काम करना होगा। कैसा काम परजाई जी? ओ मेगा तुसी हुक्म करो परजाई जी। क्या बात है जिया? सर, मैं ऐसे दो लोगों से मदद ले रहा हूं जो आपकी बात सुनकर हमें मदद करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उन दोनों को आपसे मिलवा दूं। आइए। सर, दरअसल हमारे पास कोई सबूत नहीं है, इसीलिए सबूत इकट्ठा करने के लिए हमें इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। अभी तो मैं आप लोगों को सिर्फ थैंक्स कह सकता हूँ। अरे इसमें थैंक यू कहने की क्या बात है? मुझे तो कल तक यही लग रहा था कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। प्राजी ये मत समझो कि जो लोग आपके सामने हैं वही आपके साथ है। ऐसे और भी लोग हैं जो आपको दिख नहीं रहे लेकिन आपके साथ है। ओ जी और नहीं तो क्या, वो काफी लोग बाहर भी खड़े हैं। बाहर? कुछ नहीं प्राजी, इसका मतलब है कि जो लोग आपको दिख नहीं रहे और लेकिन जो लोग आपको जानते हैं वो सब भी आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि वो सब जानते हैं कि आप निर्दोष हो। इनकी बात कर रहा है वो। आखिर आपको कोई यूं ही तो नहीं छोड़ सकता ना। काश ऐसा होता, मुझे तो कोई नहीं चाहता। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो अपने प्यार को दिखा नहीं सकते। ऊपर जाई जी, वो आपका काम हो गया। और शोम पाजी भी बहुत खुश हो गए ये सुनकर कि केस में हम उनकी मदद करेंगे। थैंक यू तनु। अरे थैंक यू की क्या बात है इसमें? हम पंजाबी थैंक यू नहीं लेते, सिर्फ प्यार बांटते हैं। आज तुम दोनों की वजह से शोम को काफी हिम्मत मिली होगी ना? लेकिन परजाई जी मुझे एक गल समझ में नहीं आई, अब अंदर क्यों नहीं जा रही शोम पाजी से मिलने? शोम मुझसे मिलना नहीं चाहता। तो क्या हो परजाई जी, आप उनसे मिल लीजिए। अरे पति है वो आपके, इतना प्यार करती है आप उनसे, हाँ क्या आपका? नहीं तनु, जब प्यार में एक इंसान दूसरे इंसान के प्यार को ना समझे तो मिलने से क्या फायदा? ओए, ये क्या गल है? चलो ठीक है, मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारे काम है। ओके बाय परजाई जी। परजाई जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। मुझे तो लगता था कि बठिंडा से मुंबई किसी के पीछे आ जाना ही प्यार की सबसे बड़ी जीत है। अरे मैं तो खुद को बहुत बड़ा आशिक समझता था, लेकिन आपको देखे ऐसा लगा कि प्यार सिर्फ इतना नहीं, इसके अलावा बहुत कुछ है। आप सिर्फ 2 कदम के फासले पर बैठी हैं और शोम भाई साहब आपसे मिलना नहीं चाहते। आप फिर भी रोज आकर यहां बैठती हैं, लेकिन उनको इस बात का पता नहीं और ना ही आप कोशिश करते हैं कि उनको इस बात का पता लगे। परजाई जी तुसी ग्रेट हो और गुरमीत सिंह परिंडा वाला आपको सलाम करता है।
सलाम करता है आपको। ग्रेट हो। क्या हुआ? क्या बात है डॉक्टर साहब, ठीक है ना? ये कह रही है इन्हें अबॉर्शन करवाना। हाँ अबॉर्शन, इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? ये मेरी कोख है, मैं चाहे कुछ भी करूं, तुम लोगों को इससे क्या? नेत्रा जी, अब ये कोई शुरुआत के दिन तो है नहीं कि इतनी आसानी से अबॉर्शन हो जाए। अब तो कई महीने हो चुके हैं। आई डोंट केयर, चाहे कितना भी वक्त हो गया, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए बस। आई एम सॉरी, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। नेत्रा, ये क्या कर रही हो तुम? क्या है ये सब? क्यों, हवा निकल गई तुम दोनों की? उस दिन तो तुम्हारी माँ बहुत तेवर दिखा रही थी, हाँ? उम्र के साथ साथ तुम्हारी माँ की बदतमीजी भी बढ़ते जा रही है। एक बात याद रखो देवयानी, अगर तुम्हें माँ बनना है तो सबसे पहले तुम्हें अपनी माँ को तमीज सिखानी है। कहो इनसे कि मुझसे माफी मांगे। नहीं तो मैं नेत्रा, कल मेरे मुंह से गलती से जो कुछ भी निकल गया उसके लिए मुझे माफ कर दो। दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा नेत्रा। देवयानी, अभी मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। दोबारा ऐसा नहीं होगा, प्लीज। पहले गलती करो और फिर माफी मांग लो। हाँ, क्या ऐसे माफी मिल जाती है? नहीं डब्बा, ऐसे माफी नहीं मिलती। और तुम्हें पता है तुम्हारी बेटी कौन है? हाँ, पता है तुम्हें? नहीं पता? मैं तुम्हें बताती हूँ। चलो एक काम करो, जैसा जैसा मैं कहती हूँ वैसा वैसा तुम मेरे साथ कहो कि मेरी बेटी 5 है। 5 कहो ना। कम ऑन सावित्री देवी, आपको ये कहना है कि मेरी बेटी 5 है। कहिए ना, चलिए कहिए। कम ऑन से, कम ऑन, कम ऑन। कहो। अपनी बेटी की तारीफ करने में बहुत तकलीफ हो रही है तुम्हें?
मेरी बेटी भांजे। तुम लोगों ने मेरे साथ खिलवाड़ किया है। अब तुम देखना कि मैं क्या करती हूँ तुम लोगों के साथ। जब ये बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तब बताऊंगी मैं कब से आपके बॉय का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन वो अब तक मेरी टिकट लेकर नहीं आया। हाँ, मैं आज रात को ही निकल रही हूँ एंड आई वॉन्ट माई टिकट सून, डू यू गेट दैट? अब पता चलेगा करण को जब मैं अकेले यहां से चली जाऊंगी। दाक्षी ने अपने पति को नहीं छोड़ा तो वो करण क्या चीज है? लिबर्टी टूर एंड ट्रैवल्स मैम, आपकी टिकट। फाइनली तुम आ गए, थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके मैडम जी। थैंक यू। हाय। हाय तनु। तनु, तुम मेरे साथ इस तरह से क्यों बिहेव कर रही हो, जैसे तुम मुझे अवॉइड कर रही हो? लो कर लो बात। मैं आपको अवॉइड कर रही हूँ कि आप मुझे अवॉइड कर रहे हैं? व्हाट रबिश, मैं भला क्यों अवॉइड करूंगा तुम्हें? अब मुझे क्या पता, बाहर आप जा रहे, मैं थोड़ी ना जा रही हूँ, ताकि मुझसे कोई संबंध ना रहे। बाहर? हाँ, विदेश। अब मुझे भी तो पता चले कि मैं बाहर कहाँ जा रहा हूँ। अब मैं क्या जानूं करण जी, क्योंकि ट्रैवल एजेंसी के बाहर मैंने आपकी गर्लफ्रेंड को आते हुए देखा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो अकेली विदेश चली जाए और आप यहीं रुक जाए। क्यों? तुम्हें गलतफहमी हो गई, दाक्षी कहीं नहीं जा रही। ठीक है करण जी, मुझे गलतफहमी हो सकती है, लेकिन ट्रैवल एजेंट को तो गलतफहमी नहीं ना हो सकती। आप उन्हीं को फोन करके पूछ लीजिए। कीजिए। हेलो, लिबर्टी ट्रैवल्स। हाँ जी, बोलिए। आप मुझे बताएंगे कि दाक्षी भारद्वाज के नाम से कोई टिकट बुक हुआ है क्या? जी हाँ, हुआ है। दाक्षी ने अकेले ही लंदन भागने का प्लान बना लिया है। दाक्षी, तुम मुझे धोखा देकर कहां जाओगी? करण से बचकर कहां जाओगी तुम? वो ये टिकट कहाँ रख दी मैंने? कबर्ड बैग में होगी। बैग में भी। ये टिकट किसने फाड़ी? मैंने किया है। You cheat? Can't go alone. तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? तुम्हें जो समझना है तुम समझो। I don't care. लेकिन फिलहाल तुम यहां से निकलो, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। और हाँ, you're right, मैं अकेले ही जा रही हूं, क्योंकि अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। I don't need you.
तुम्हें जो करना है तुम कर लो। ओके ओके, मुझे पता था दाक्षी कि अपना काम निकल जाने के बाद तुम मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल दोगी, इसलिए तुम्हें आखिरी बार वार्न करने आया हूं। तुम जाना चाहती हो ना? चल। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे पास वो खास सबूत हैं जिससे साबित हो जाएगा कि तुम्हें विधवा तुमने खुद बनाया। What? मेरे पास वो सबूत हैं जिसमें तुमने अमन का कत्ल किया। करण से खेलती है, हाँ? अरे तनु, तू तो ये भी नहीं जानती कि सबूत क्या है, कैसे दिखते हैं। ये तो ऐसे हुआ ना, अंधेरे में तीर मारना। कुछ भी हो सकते हैं सबूत, पेपर हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, शायद कोई हथियार हो जिस पर उंगलियों के निशान हो। ढूंढना तो पड़ेगा ही मुझे। यहाँ से शुरू करते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम अकेले क्यों नहीं जा सकती हो। कौन है आप यहाँ? और यहाँ इस तरह से मेरे बेड पे, मेरे कमरे में क्या क्या कर रहा है ये? हाँ, कौन है? कौन है आदमी? कौन है? मौत तुम्हारे सिरहाने आकर इतने करीब बैठी है, एक बात और सुन लो। हेलो, मैं करण हूँ। करण! अभी मुझे हर उस चीज से प्यार है जिससे दाक्षी को प्यार है। दाक्षी को तेरी दौलत से प्यार है, इसलिए मुझे पूरी दौलत चाहिए। The end. तो ये है वो सबूत दाक्षी जो साबित करता है कि हम दोनों ने मिलकर अमन का कत्ल किया है, शोम ने नहीं। अब मेरा जो हो सो हो, करण को परवाह नहीं है, लेकिन तुम बहुत बुरी फंसोगी। ये टेप बनेगा तुम्हारे गले का फंदा। क्यों, पसंद आया? मुझे फंसाने चली थी करण को?